टीचिंग विथ लॉजिक यूट्यूब चैनल आज हम लोग लेके आए हैं लेवल 3 ग्रामर, जो कि हम लोग का टेंस चल रहा है उसके बारे में देखेंगे। हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पे चल रहे हैं क्या, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को आगे देखेंगे, इलैबोरेट करेंगे कि कॉन्सेप्ट को। लेवल 3 का ग्रामर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा, एक एक चीज़ का एक्सप्लेनेशन अच्छे से करेंगे जैसा कि हम करते आए हैं, और इसका नोट्स ग्रामर कंप्लीट होने के बाद हम देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि ढेर सारा वीडियो इसी तरह से आपके लिए लाते रहें। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहाँ तक हो गया था बताइए, लास्ट टॉपिक क्या था? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस चालू होने की संभावना है। देखिए ये तक तो हो गया है ना, बोलिए ये हो गया है। लास्ट नोट्स में क्या कौन सा कॉन्सेप्ट लिखाए थे, बोलिए बोलिए तो कोई लास्ट कॉन्सेप्ट में बोलिए। आई हैव हो गया है। चलिए तो वापस से शुरू करते हैं कंसेप्ट पे। देखिए मैंने लिखा आई हैव रीड अ बुक। आई हैव रीड अ बुक, राइट। हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है, राइट। तो कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट परफेक्ट होगा, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने एक सेंटेंस और लिखा, आई हैव रीड ए बुक, राइट। इसमें मैंने दो सेंटेंस लिखा। देखिए मैंने लिखा पहला सिंस 11 AM, राइट। और फिर लिखा मैंने लिखा फॉर 30 मिनट्स। सही है, बोलिए। अच्छा मैंने बोला आई हैव रीड अ बुक सिंस 11 AM, ये सही होगा या गलत? मैंने लिखा आई हैव रीड अ बुक फॉर 30 मिनट्स, सही होगा या गलत? सही। मतलब आपको अगर लगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और उसमें हम अगर फॉरवर्ड सेंस का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो ये सही बात नहीं है, हम लोग कर सकते हैं। ड्यूरेशन ये स्टार्टिंग पॉइंट दिखाने के लिए, कोई दिक्कत? सही क्यों है ये सेकंड वाला ड्यूरेशन वाला सही क्यों है? देखिए ध्यान से, मैंने कहा मैंने कोई काम 11 बजे किया, कितना बजे? 11 बजे, सही है। और 11:30 तक वो काम चला, सही है। यानी 30 मिनट ये काम हुआ होगा, कोई दिक्कत? बोलिए। तो 30 मिनट तक ये काम क्या हो गया? कंप्लीट हो गया होगा। तो 30 मिनट तक जब कंप्लीट होगा तो ये हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? आगे। और ये अगर मान लो 11 बजे शुरू हुआ तो सिंस 11 AM स्टार्टिंग पॉइंट को दिखाता है, तो ये पूरा ड्यूरेशन को दिखाता है। ये शुरू होने का पॉइंट है और ये कंप्लीट का, राइट। ड्यूरेशन का, ड्यूरेशन मतलब होता है कंप्लीट जर्नी, ठीक है ना। चलिए मैंने जो सेंटेंस लिखा आई हैव रीड अ बुक, आपने सेंटेंस में देखा कि जो भी काम था ये कंप्लीटेड वर्क है इस केस में, राइट। तो क्या आई हैव रीड अ बुक फॉर 30 मिनट्स कंप्लीटेड वर्क है, यस और नो? कोई दिक्कत? चलिए कहाँ से कहाँ तक? 11 बजे से लेकर के 11:30 तक, कोई दिक्कत? चलिए ये जो भी काम है वो कर चुका है आधे घंटे। अच्छा इससे आगे पूछे तो आगे का पता नहीं है, आगे का हमको कुछ पता नहीं है, कोई दिक्कत? चलिए मैंने एक और सेंटेंस लिखा, आई हैव बीन वॉचिंग हॉलीवुड मूवीज। Hollywood movies since 9 AM.
कब से? सुबह के 9 बजे से, राइट। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं सुबह के 9 बजे से हॉलीवुड मूवीज़ देख रहा हूँ। कोई दिक्कत? अच्छा देखो, हैव बिन वॉचिंग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कोई दिक्कत? सेंटेंस कोई गलत है या सही? सही है। आगे मैंने लिखा, देखो ध्यान से, मैंने एक टाइम लाइन लिया। मैंने क्या लिया? एक टाइम लाइन लिया। इस टाइम लाइन में मान लो ये 12 बज रहा है। कितना बज रहा है? तो ये पक्का 9 बजे से काम शुरू हुआ है मूवी देखने का। मूवी देखने का काम कब शुरू हुआ था? अगर अभी 12 बजे प्रेजेंट है, मान लो अभी 12 बज रहा हो, ये प्रेजेंट है, तो ये पक्का पास्ट होगा। ये पक्का क्या होगा? पास्ट। अच्छा, ये जो 3 घंटे का समय है, 3 आवर्स का, इसमें देखने का काम हो चुका है। देखने का काम हो चुका है। कोई दिक्कत? अच्छा, ये काम आगे भी जा रहा है, जारी है। ये काम आगे भी जारी है। ये 3 घंटे का तो काम हो गया है। आई हैव बिन वॉचिंग हॉलीवुड मूवी सिंस 9 AM। तो मान लो कि 12 बजे अगर ये बात बोल रहे हैं तो 9 बजे से लेकर 12 बजे तो देख लिए, और देख रहे हैं, है ना, देख रहे हैं से देख रहे हैं 9 बजे से, तो 12 बजे 3 घंटा तो देख लिया, 3 घंटा के आगे भी अपना काम चालू है। काम चालू है। अब देखिए ध्यान से, आगे भी जा रहे हैं। अच्छा देखो ध्यान से, अब देखो क्या है, मैंने कंसेप्ट स्टार्ट कर दिया है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। किसका? यानी हेडिंग दे दीजिएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो कोई दिक्कत नहीं है। पूछिए कैसे? मैंने कहा क्या लिखा है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। जब प्रेजेंट परफेक्ट का बात था तो काम वहाँ पे कंप्लीट हो गया था, काम वहाँ पे कंप्लीट हो गया था, आगे का हमको पता। अब देखिए, इसी समय हम 12 बजे क्या बोले? आई हैव बीन वॉचिंग हॉलीवुड मूवी सिंस 9 AM। 9 बजे से लेकर 12 बजे 3 घंटा देख लिए, और आगे भी काम जारी है। देखो प्रेजेंट में बोल रहे हैं, पास्ट का काम कंप्लीट है, प्रेजेंट परफेक्ट, आगे भी जारी है, कंटिन्यूअस टेंस। बोलिए सर नो, समझ में आया? किसको किसको समझ में आया? बोलिए सर नो, कोई दिक्कत? देखिए प्रेजेंट में बात किए कंप्लीट का, तो परफेक्ट हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट, आगे भी जारी है, कंटिन्यूअस। बोलिए सर नो, यानी अब दिमाग में आपको इस बात चलना चाहिए, जब भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात होगी तो जब हम खड़े हैं प्रेजेंट में तो पीछे काम कंप्लीट होगा और काम आगे भी जारी होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लगाएंगे। कोई दिक्कत? कोई समस्या? एक भी क्वेश्चन नहीं गड़बड़ होगा, सारा के सारा क्वेश्चन बनेगा। कोई भी काम जो अब हम यहाँ प्रेजेंट में है तो मेरे से पहले जो काम है वो कंप्लीट हो चुका हो, मेरा बाद जो है वो काम कंटिन्यूअस होगा, जारी होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बोलिए सर नो, समझ में आ गया? चलिए, बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है, बड़ा मजा आता है बनाने में इसको, इसका बहुत ही इस्तेमाल है आपके जीवन में। देखिएगा, समझ में आ गया आपको? चलिए आगे देखिएगा। आज का लेक्चर बहुत ही धुआंधार, बहुत पॉजिटिव होने वाला है, समझ रहे बात को? देखिएगा, अब मैंने समस्या देखो, अभी मैंने एक और क्वेश्चन लिखा, देखिएगा ध्यान से। मैंने कहा आई हैव बिन वॉचिंग 4 हॉलीवुड मूवीज सिंस 9 AM। ठीक है, मैंने क्या लिखा? मैंने 4 हॉलीवुड मूवीज देखने का काम 9 बजे से, मतलब मैं आई हैव बीन वॉचिंग, मैं देख रहा हूँ 4 हॉलीवुड मूवीज 9 बजे से। कितना? 9 बजे। क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। समझ में आ गया? सेंटेंस गलत है। पूछिए कैसे गलत है? अरे भैया देखो ध्यान से, मैंने एक टाइम लाइन बनाया। मैंने क्या किया? एक मान लो कि हम सुबह के 9 AM से यहाँ से काम स्टार्ट किए, ये बात प्रेजेंट की है। किसकी है? प्रेजेंट की। अच्छा दिमाग लगाओ, ये बात पास्ट हो जाएगी। भैया मैं 4 हॉलीवुड मूवीज देख रहा हूँ। भाई एक साथ तो 4 मूवी तुम देख नहीं सकते, यानी तुम ये कहना चाहते हो कि 4 हॉलीवुड मूवीज हम देख चुके हैं, आगे का पता, और आगे भी काम जारी होगा। आपको उधर से आया, बोला कि क्या कर रहे हो, तो तुम बोलोगे हम सुबह के 9 बजे से हॉलीवुड मूवीज़ देख रहे हैं। बोले कितना देखा? ऐसा नहीं बोलते 4 मूवीज़ देख रहे हैं, ऐसा नहीं, तुम बोलोगे 4 मूवी देख लिए हैं, आगे भी देख रहे हैं। बोले जैसे नो, अगर इसमें लेकिन ये नहीं बताया कि आगे देख रहे हैं कि नहीं, आगे का हमको पता नहीं। जब आगे का हमको पता नहीं है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं लगेगा, उस जगह पे लगेगा क्या? परफेक्ट टेंस। आई हैव वॉच्ड
WATCHED है ना। आई हैव वॉच 4 हॉलीवुड मूवीज सिंस 9 AM और सिंस का इस्तेमाल परफेक्ट टेंस में होता है। बोलो यस और नो, समझ में आया। 4 गो मूवी जैसे ही लिखा था, एक साथ 4 गो मूवी कैसे देखोगे भैया, इंसान हो ना। चलिए तो मतलब 4, ऐसा तो नहीं है कि वो 4 गो इसलिए देख रहा है, ऐसा तो नहीं ना होता है भाई। ऐसा करते हो क्या तुम लोग? ऐसा कोई नहीं करता होगा, हम भी नहीं करते हैं, कोई नहीं करता। और ऐसा नहीं करते हो तो इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं होगा भाई, परफेक्ट टेंस होगा। 4 मूवी देख चुके हैं 9 बजे से और सिंस तो लगता है प्रेजेंट में, प्रेजेंट परफेक्ट में। कोई दिक्कत, कोई समस्या? कौन कौन नहीं समझा, कौन कौन समझ गए, जल्दी बताओ, हाथ खड़ा करो, कौन कौन नहीं समझा। समझ गए, बहुत अच्छा। मतलब मेरे अंदाज से समझ में आ गया आपको कि प्रेजेंट परफेक्ट कब बात करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट है ना, काम कंप्लीट। 4 लिख दिया, ये नंबर है और नंबर रिजल्ट को दिखाता है, नंबर रिजल्ट को। 4 मूवी हम देख लिए हैं, आगे का पता नहीं, तो क्या लगेगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर हम ये लिखते आई हैव बीन वॉचिंग हॉलीवुड मूवी सिंस 9 AM, तब ये सेंटेंस सही होता, तो नंबर देना नहीं था। सर बात क्यों, मेरे अंदाज से तुम लोग कोई दिक्कत नहीं होगा। ये दिक्कत है, नंबर ही रिजल्ट शो करता है, नंबर सोज रिजल्ट, नंबर सोज रिजल्ट। समझ में आ गया? चलिए कोई दिक्कत, आगे देखिएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि बोलते वक्त तक 4 मूवी देख लिए हैं, आगे का पता नहीं। बोलते वक्त 4 मूवी देख चुके हैं, आगे का पता नहीं। फॉर और सिंस का इस्तेमाल तो करते ही है ना, फॉर और सिंस का इस्तेमाल करते हैं। रिजल्ट का मतलब क्या होता है, जब काम कंप्लीट हो, क्या हो, अच्छा। फॉर और सिंस तो इसके लिए लगाते हैं ना, टाइम के रिस्पेक्ट में। किसके लगाते हैं, टाइम के लिए लगाते हैं कि भाई कब से कौन काम हो रहा है। ड्यूरेशन ले रहा है तो फॉर, स्टार्टिंग पॉइंट है तो सिंस। कोई दिक्कत? चल हम लोग वापस से जीवन के पहलू पर चलते हैं। जीवन सत्य है असत्य है क्या है, आप सभी जानते हैं। जीवन के पहलू पर फिर से चलते हैं, देखिएगा ध्यान से, बड़ा मज़ेदार ही कॉन्सेप्ट। मैंने कहा एक टाइमलाइन बनाया, क्या बनाया ये बात प्रेजेंट है, बोलो यस और नो। तो ये पक्का क्या होगा, ये पक्का क्या होगा? अच्छा दिमाग लगा तो, अगर प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर है, तीनों चीज़, कोई दिक्कत? प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर है ना। अब देखो यहाँ पर हम प्रेजेंट पे खड़े हैं, प्रेजेंट पे खड़े हैं, कोई दिक्कत? पीछे मुड़े, यहाँ से क्या मुड़े, अब पीछे मुड़े तो इतना चीज़ नज़र आएगा हमको, सही है। अगर कोई ड्यूरेशन पूछ दिया, क्या पूछ दिया, इतना चीज़ नज़र आया, ड्यूरेशन पूछ दिया, तो उसके लिए क्या लगाएंगे, फॉर। बोलिए सुनो, पीछे मुड़ी और बोला पीछा मुड़ा, कोई भी तुम लोग पीछे मुड़े और मुड़ने पर बोला ये बताओ, ये क्या लगाओगे, क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट है। नहीं बोलिए सर नो, मैं प्रेजेंट में खड़ा हूँ, हमको पूरा लंबा एक डिस्टेंस दिख रहा है और यहाँ तक दिख रहा है, यानी वो काम कंप्लीट होने वाला बात होगा, यानी वो बात परफेक्शन की ओर ले जाएगी, या ड्यूरेशन बताएगा। वहाँ से चलते हैं यहाँ तक पहुँच गया, ड्यूरेशन लिया, मारा आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा, तो पीछे मुड़िए और यहाँ तक पूछे कोई, क्या बोलेंगे, फॉर, ड्यूरेशन है। और बोलेगा उल्टा बताओ कहाँ से आए हो, तो वहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट सिंस। बोलिए सर नो, समझ में आ गया, कोई दिक्कत? यानी शुरुआत कहाँ से, सिंस, पूरा कितना, फॉर। समझ में आ गया? अब मेरे अंदाज से फॉर और सिंस आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। फॉर और सिंस में कभी ज़िंदगी में दिक्कत नहीं होगा कि फॉर किसकी लगता है, कहाँ लगता है, कुछ दिक्कत नहीं। फॉर ड्यूरेशन सिंस स्टार्टिंग पॉइंट, फॉर ड्यूरेशन सिंस स्टार्टिंग पॉइंट, कोई दिक्कत, कोई समस्या? चलिए मैंने अभी कहा सेंटेंस, बताओ तुम्हारा जन्म कब हुआ, तुम बोलोगे पर्टिकुलर डेट, वो सिंस है क्योंकि उसी वही ओरिजिनेशन है तुम्हारा। बोले कितना जी लिए लाइफ, फॉर। समझ में आ गया? यस और नो, इसमें कोई दिक्कत है क्या? बहुत आसान मिनिमल कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है ना। लाइए तो बिठा दें इसको, मेरे अंदाज से कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा आप लोग, हैं? देखिए देखिए पॉइंट, प्रेजेंट डेट, आज का डेट 29 सितंबर 2024, आज ही बनी डेट इस वीडियो में रहेगा यूट्यूब पे, राइट। देखिएगा 29/9/2024 है, कोई दिक्कत? यहाँ से हम पीछे मुड़े, कहाँ गए, पीछे मुड़े, कोई दिक्कत? पीछे मुड़े, अच्छा आज से पहले है ना, कोई फिक्स पॉइंट पूछेगा, क्या पूछेगा,
क्या पूछेगा? फिक्स पॉइंट भी पूछेगा या पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है भैया? देखिएगा ध्यान से, पूछेगा यस्टरडे, क्या बोलेगा? या वो पूछ देगा पास्ट, पास्ट में कोई मंथ का नाम बोल देगा, कोई है ना मंथ में, मान लो कोई जुलाई या सितंबर, मान लो कि बोल देगा अगस्त, कोई दिक्कत? या बोल देगा मान लो आज 2024 है 2019 बोल दे, 2018 बोल दे, बोलिए 2000 बोल दे, 2000 ईस्वी, या तुम्हारे बचपन के बारे में बोल दे, चाइल्डहुड, बचपना के बारे में बोल दे, राइट? या मान लो कि कॉलेज के बारे में बोल दे, क्या बोल दे? कॉलेज के बारे में। ये सब स्टार्टिंग पॉइंट होगा, ये सब स्टार्टिंग पॉइंट होगा कि भैया बताओ कल जो है सुबह में तुम क्या कर रहा था, सुबह 6 बजे, पर पिछला महीना में 5 तारीख को क्या किया था तुम, 2019 में। अब 2019 एक दिन का नहीं है, इसमें 365 दिन है, 300 तो 365 के 365 के बारे में बात किया है ना। ये नहीं कि 2019 लिख दिया, वो एक शब्द नहीं है, वो एक 365 दिन है उसमें, समझ बात को? यस और नो, कोई दिक्कत? अच्छा, तो ये सब बोलेगा, फिक्स पॉइंट होगा, क्या होगा? फिक्स पॉइंट होगा। इनके साथ स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स पॉइंट, इनके साथ क्या लगाएंगे? मतलब अब दिमाग में एक ही चीज़ नजर आना चाहिए, यस्टरडे, पास्ट, जुलाई को पिछला बात बोले, 2018 से पूछे, कॉलेज के बारे में पूछे, चाइल्डहुड के बारे में पूछे, सिंस लगाएंगे, क्या लगाएंगे? अब क्वेश्चन में जब भी ये सब नजर आए ना वर्ड, आँख मूलिए और सिंस लगाइए, बोलिए जरूर। चाहे वो कहीं का एग्जाम हो, कहीं का क्वेश्चन हो, कोई बुक का हो, उससे कोई फर्क उरक नहीं पड़ता है। पूरा भारत का जितना किताब वो सब उठा लीजिए, उससे कोई फर्क उरक पड़ने वाला नहीं है। जो किताब आपको दुनिया का सबसे हार्ड लगे वही उठाइए, ठीक है ना? और उसी में देखिए होगा, आप आंसर 1 सेकंड में बना दीजिएगा, बोलिए सुनो, समझ में आया? आगे, अच्छा अब तुम लोग हो गए हो बहुत इंटेलिजेंट, तुम लोग हो गए इंटेलिजेंट से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गए, तो मतलब तुम लोग को जांच अब होगा, है ना? कोरोना डिस्चार्ज होगा। अब देखो भाई, मैंने कहा आई हैव बीन फॉरगेटिंग, आई हैव बीन फॉरगेटिंग मैनी इंग्लिश वर्ड, English word since 2021. I have been forgetting many English words since 2021. भैया 2021 से मैं बहुत सारे अंग्रेजी के शब्द को भूल रहा हूँ, राइट? अब बताइए सेंटेंस सही है कि गलत है, और गलत है तो क्यों, और सही है तो क्यों? शब्दों का तालमेल, जल्दी बोलिए, थोड़ा सा बोलिए, सेंटेंस सही गलत? सेंटेंस गलत है, बोलो, देखो ध्यान से, अच्छे से बताओ। मतलब बहुत सारा, हमको कैसे पता है कि बहुत सारा अंग्रेजी के वर्ड भूल रहे हैं? अच्छा, या तो भूल गए होंगे तो काम खत्म होगा, या तो भूल, ऐसा होता है कि डी ओ डॉग का स्पेलिंग क्या होता है, भूल रहे हैं हम भूल गए हैं, थोड़ा सा भूल गए, थोड़ा और बचा हुआ है। ऐसा होता है क्या भाई? ऐसा होता है क्या? कोई इंग्लिश का वर्ड तुम भूल रहे हो, इस बात का तुमको कैसे पता चल रहा है? भाई तुम लोग कम ज्ञानी नहीं हो। कोई इंग्लिश का वर्ड अगर तुम भूल रहे हो तो तुमको कहता पता कैसे चल रहा है? पता कैसे चल रहा है इंग्लिश का वर्ड तुम भूल रही हो? कैसे पता चल रहा है? कैसे पता चलता है? तुम बोलो बाबू, बोला सर हमारा माइंड में वो चिप लगा हुआ है, वो हमको रोज़ बताता है कि आज जो है एक वर्ड का 2% भूल गए हैं। ऐसा कुछ है क्या? भाई कहना वो चाह रहा होगा कि इंग्लिश का बहुत सारा वर्ड हम भूल गए। सेंटेंस गलत है। आई हैव फॉरगॉटन होता है, राइट? कोई दिक्कत? या फॉरगॉट भी होगा, क्या होगा? अच्छा, ये भी सही है, ये भी सही है। ये 2 इंग्लिश होता है, एक ब्रिटिश और एक अमेरिकन। समझ बात को? ठीक, समझ में आ गया? चल अगला शब्द, आई हैव बिन
रिमेंबरिंग, आई हैव बिन रिमेंबरिंग मैनी इंग्लिश वर्ड फ्रॉम द डिक्शनरी से सिंस 2021। अब डिक्शनरी नाम का शब्द आ गया है। बोलिए, सेंटेंस बहुत अच्छा। मतलब क्यों सही है ये सेंटेंस? क्योंकि भैया याद करने का तो काम हो सकता है, बहुत सारा वर्ड याद कर रहे हैं तो ये सेंटेंस गलत हो गया। समझ बात को? देखिए, रिमेंबर के साथ मत लगाइए, ठीक है ना। आपको बताया था ना, ये अपना आईएनजी नहीं लेता है। क्या नहीं लेता है? रिमेंबर की जगह मेमोराइजिंग होता है। क्या होता है? मेमोराइजिंग। रिमेंबर मतलब होता है जो चीज़ रिसाइट करना। रिमेंबर का मतलब होता है जो याद है उसको फिर याद कर रहे हैं। अब मेमोराइजिंग का मेमोरी में रख रहे हैं, लोड हो रहा है। वो क्या हो रहा है? लोड हो रहा है। समझ रहे हो ना? चलिए, समझ में आ गया। यानी ये प्रयास किया जा रहा है याद करने का। ऐसा नहीं कि आप याद कर लिए हैं और फिर याद कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, देखिए ध्यान से, मैंने कहा अच्छा इसका ऑप्शन था, ऑप्शंस की ज़रूरत नहीं है। देखिए, ठीक है ना, ये स्टैटिक वर्ब था। रिमेंबर क्या था? स्टैटिक वर्ब। आईएनजी लेता नहीं है। स्टैटिक वर्ब आईएनजी लेता नहीं है। कोई दिक्कत? मेरे अंदाज से कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा आप लोग को, राइट? समझ में आ रहा है? चल, देखिए ध्यान से, मैंने कहा स्टैटिक वर्ब। क्या कहा? स्टैटिक वर्ब। ऐसा वर्ब, बहुत सारा ऐसा वर्ब होता है जो अपने साथ आईएनजी फॉर्म नहीं लेता है, यानी उसको कंटिन्यूअस में नहीं लिख सकते, राइट? नो, क्या? फॉरगेट। कौन? अंडरस्टैंड। कौन सा? अंडरस्टैंड। रिमेंबर, सही है। इन सारे वर्ड्स को केवल इंडेफिनिट में लिख सकते हैं। किस में लिख सकते हैं? इंडेफिनिट में लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? अब ये बात हम बोल दिए, अब तुम क्या कर लोगे पता है? इस बात को तुम रट लेंगे। रटना नहीं है, रटना जैसे ही आप रटिएगा आप गड़बड़ा दीजिएगा कि नहीं ये सब जहाँ दिखे उसमें आईएनजी लगाना नहीं है। ऐसा अगर माइंड में चल गया, क्या ये जहाँ दिखे आईएनजी नहीं लगाना है? देखिए भैया, इन सारे शब्द को कंटिन्यूअस में भी लिख सकते हैं। बिल्कुल, कोई दिक्कत? क्या परफेक्ट में लिख सकते हैं? परफेक्ट में स्टडी को लिख सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत? बोलिए। आई हैव बीन नोइंग यू सिंस 2023। बोलिए, सेंटेंस है ये गलत?
बोलिए सेंटेंस बोलो। गलत है ये भैया। अभी क्या बोलेगा? परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं, कंटिन्यूअस में लिख सकते हैं, परफेक्ट में भी लिख सकते हैं। तो परफेक्ट बनाइए इसको। आई हैव नोन यू, ठीक है ना, कोई दिक्कत? आई हैव नोन यू सिंस 2023, कोई दिक्कत? यानी सिंस और फॉर दिखे, क्या दिखे? सिंस और फॉर दिख जाए तो आप इसको परफेक्ट में लिख सकते हैं और कंटिन्यूअस में भी लिख सकते हैं, बस मीनिंग भैया थोड़ा चेंज होगा, ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, एस्टेटिव मतलब जानते हो क्या होता है? एस्टेटिव का मीनिंग होता है, क्या मीनिंग होता है? जो चीज़ें अपने आप होती है, अपने आप होती है, यानी ऐसा वर्ब जो खुद हो, प्रयास नहीं करना पड़े, प्रयास नहीं करना पड़े। अच्छा, जैसे इतना देर से हम लगातार बोल रहे हैं ना, तुम एक काम कर रहे हो, क्या चीज़? सुनने का। ऐसा है कि पूरा कान जो है उठा के इसे पकड़ कर, तो ऐसा कुछ तो नहीं है। मैं प्रयास तो नहीं, मेहनत नहीं करे सुनने में, या अपने आप कान खुला है तो कान सुन रहा है, राइट? नाक खुला है, सांस लेने का काम खिंचा रहा है, राइट, है ना? अगर तुम्हारे बॉडी में कोई टच कर रहा है तो ऑटोमेटिक पता चल जा रहा है, ठीक है ना, कोई दिक्कत? मान लो कि एकाएक मुंह खोले हुए मच्छर आ गया मुंह में और तुरंत वो टेस्ट ले लिए तुम, मान लो, ऐसे करना नहीं, शाकाहारी बनो, ठीक है ना, समझ में आ गया? कोई दिक्कत? कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसमें प्रयास करना ना पड़े, ऑटोमेटिक होती है, स्वतः होती है, स्पॉन्टेनियस होता है, स्टैटिक वर्ब कहलाता है, कोई दिक्कत? क्या कहलाता है? स्टैटिक। कोई तकलीफ? देखिए, जब एग्ज़ाम हो ना, जब हाई लेवल का एग्ज़ाम दीजिएगा, आप सुने होंगे एगो एरर मार्क का क्वेश्चन आता है कि उसमें मार्किंग द एरर करके रहता है कि क्या गलती है उसको मार्क कीजिए, सही है? ऐसे क्वेश्चन में पहला एरर का मार्क करते समय ध्यान दे पहले सेंटेंस का ध्यान दे। उसमें पहला एक चीज़ क्या रहना चाहिए? मीनिंग जो है सेम रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? मीनिंग सेम रहे। फिर अगला है टेंस। क्या है भाई? सेंटेंस का टेंस पढ़िए, टेंस कौन है और किस टेंस के हिसाब से कौन सा शब्द लगा है वो जरूरी है, राइट, ठीक है ना? ऐसा नहीं कि रट लिए कि यही चीज़ इस टेंस में होता है तो वो नहीं होगा, ठीक है ना? दिमाग और लॉजिक लगाना है। देखिए, कह रहा है अकॉर्डिंग टू न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स मैनी एस्ट्रोनॉमर्स हैव क्लेम दैट दे हैव नेवर सीन सच ए फिनोमेना बिफोर। सेंटेंस सही है कि गलत, ये बताना है। क्यों? नहीं, वो बात तो नहीं है। अकॉर्डिंग न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग हिसाब से एक स्टेटमेंट दे रहे हैं हम लोग, न्यूज़पेपर का स्टेटमेंट नहीं है, वो रिपोर्ट के हिसाब से हम बता रहे हैं कि बहुत सारे एस्ट्रोनॉमर्स ने क्लेम किया है। क्या क्लेम किया? दैट दे हैव नेवर सीन, उन्होंने नहीं देखा है कभी इस तरह का घटना आज से पहले। बोलिए।
देखिए ध्यान से, इस सेंटेंस को समझना है, क्या करना है, समझना है। इसका आप लोग आंसर खुद बताइएगा। देखिए कैसे, मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई हैव नेवर प्लेड क्रिकेट। मैंने एक शब्द लिखा, आई हैव नेवर प्लेड क्रिकेट, मैंने कभी क्रिकेट नहीं खेला, या मैं कभी क्रिकेट नहीं खेल चुका हूँ। सही बात है, हिंदी करना नहीं चाहिए वैसे। आप समझ रहे हैं इसका मतलब, तो लोग समझ रहे हो ना? सुना ध्यान से, मतलब इसने, भाई जो भी खिलाड़ी है, इसने क्रिकेट, आई हैव नेवर प्लेड क्रिकेट। अगर हम आज ही बात बोल रहे हैं तो क्या हम कभी क्रिकेट खेले? कभी भी। इसने क्रिकेट पास्ट में नहीं खेला है। बात सही है, बोलो। अच्छा, जिस समय ये बोल रहा है, क्या उस समय भी ये खेला है? बोलते वक्त तक। बोलते वक्त तक, यानी प्रेजेंट की बातें करें, प्रेजेंट में भी, अगर प्रेजेंट में ही बातें करें तो आई हैव नेवर प्लेड क्रिकेट, क्या प्रेजेंट में भी वो खेला है? जिस समय बोल रहा है, मैंने बोला आई हैव नेवर ईटन डैश, मतलब हम जिस समय बोल रहे हैं उस समय तक, प्रेजेंट में भी वो चीज़ हम खाए। बात सही है। अब देखना ध्यान से, आई हैव नेवर प्लेड क्रिकेट, आई हैव नेवर प्लेड क्रिकेट बिफोर। जैसे ही बिफोर लगाए, मैंने कभी क्रिकेट नहीं खेला है अभी से पहले, यानी अभी वो अब बल्ला हाथ में है भैया, अभी क्रिकेट खेल लिया हो, मतलब अभी से पहले मैंने क्रिकेट नहीं खेली, यानी अभी खेल लिया हो, अभी वो खेल लिया, अभी वो। कुछ समझ में आ रहा है जीवन डोरा साहब? देखिए सुनिएगा ध्यान से। मैंने कहा कि भैया शब्द जो है, शब्द को पकड़िएगा। क्या पकड़िएगा शब्द को? उसने प्रेजेंट में बोलते वक्त क्रिकेट नहीं खेला, अब खेल लिया, अब खेल लिया क्रिकेट। बोलिए यस सर नो। मतलब ध्यान दीजिएगा, जैसे ही ये शब्द नेवर बोला, क्या बोला? नेवर। अब सुनो ध्यान से, जब नेवर बोला तो ये काफ़ी है। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। क्या है? काफ़ी है ये कहने के लिए, ये कहने के लिए कि पास्ट हो या प्रेजेंट, पास्ट हो या प्रेजेंट में काम नहीं हुआ। राइट। जब आप ये शब्द बोल दिए नेवर, नेवर का मतलब क्या होता है? कभी नहीं। क्या होता है? अब जब बोल दिए नेवर, तो नेवर का मतलब क्या हुआ? कभी नहीं। अब जब कभी नहीं हुआ और यहाँ बोल रहा है कि आज के पहले कभी नहीं खेले, पहले उस शब्द में क्या बोला सुने? पहले ही बोल रहा है कि हम कभी क्रिकेट, कोई दिक्कत। अब बोल रहा है कि आज के पहले हम कभी क्रिकेट नहीं खेले। अगर उसको ये बोलना ही था, अगर उसको ये बोलना ही था कि हम कभी क्रिकेट नहीं खेले, तो ये सब लिखने की ज़रूरत थी, ये सब लिखने की ज़रूरत था। यानी उसने क्या किया, ये एक्स्ट्रा शब्द जोड़ने के बाद, एक्स्ट्रा शब्द जोड़ने के बाद इसके एक्स्ट्रा, आई हैव प्लेड क्रिकेट बिफोर, मैंने पहले क्रिकेट खेला है।
अब मैंने लिखा आई हैव नेवर प्लेड क्रिकेट, बात तो खत्म था, मैंने कभी क्रिकेट नहीं खेला। बिफोर यानी आज से पहले कभी नहीं खेला। जब नेवर लगाइए दिया, अब बोलिए दिया कि नहीं खेले हैं, तो एक्स्ट्रा पता नहीं कि तो कि आज से पहले नहीं खेले, तो आज नेवर प्लेड, जब नहीं खेले तो नहीं खेले, आज से पहले नहीं खेले, तो ये बात बोलने की क्या जरूरत है कि बिफोर आज से पहले नहीं खेले। पहले हम नेवर बोल दिए हैं, पहले हम नेवर कि हम कभी क्रिकेट नहीं खेले, फिर बता आज से पहले कभी क्रिकेट नहीं खेले। भैया पहले क्रिकेट नहीं खेले तो आज से पहले क्रिकेट नहीं खेले, आज पहले क्रिकेट नहीं खेले, कभी क्रिकेट नहीं खेले, बात तो सेम बात है। जब बात सेम हो तो एक्स्ट्रा शब्द देने की जरूरत, जब एक्स्ट्रा शब्द दे दिए तो यही सेंटेंस को सुपर प्लस बना दिया। क्या कर दिया? सुपर प्लस बना दिया। सुपर प्लस का मतलब होता है जितना कहा जाए उतना ही सोचो, जितना कहा जाए उतना ही जानकारी दो, अलट बलट कुछ मत बोलो, है ना। मतलब पहले से जानकारी था, अब आके कहता है कि हम बाबा बन रहे हैं, क्या समझे, हम आज से पहले क्रिकेट नहीं खेले। अरे भैया पहले नेवर लगा दिया है तो नेवर मत होता है कभी नहीं, तो वो बेवकूफ़ थोड़ी ना है। समझ में आया है आप लोग को? देखिएगा ध्यान से। या ये सेंटेंस लिख दिया, और आई हैव नॉट प्लेड क्रिकेट बिफोर, ये भी कह सकते हैं, ठीक है ना। आई हैव नॉट प्लेड क्रिकेट बिफोर, ठीक है ना। देखो नॉट और नेवर में अंतर है, ये तो बात सही है, कोई दिक्कत? देखिए नोट करके देखिए क्या है। ना पास्ट में ना में काम, ना प्रेजेंट में काम, प्रेजेंट में काम हुआ है तो नेवर यूज करें। देखो ना ही पास्ट में काम हुआ है, ना ही और ना प्रेजेंट में यूज हुआ है, तो क्या लगाएंगे? और अगर काम पास्ट में नहीं हुआ है लेकिन प्रेजेंट में यूज हुआ है तो हम किसका यूज करें? नो नॉट नेवर, तीनों चीज़ निगेटिव बताता है ना, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि सब कुछ सेम सेंस में आ जाए, ठीक है ना, कोई दिक्कत? अब देखिए सुनिएगा ध्यान से, मैं एक और सेंटेंस देखो यहाँ एक नोट लिख रहे हैं, देखो ध्यान से। पास्ट में नहीं, बिफोर रखना है, सॉरी अभी नॉट में बिफोर का यूज देखो। पास्ट में नहीं लेकिन प्रेजेंट में काम हो रहा हो तो बिफोर यूज करें, बिफोर यूज। अच्छा एक चीज़ बताओ, कोई दिक्कत समझ में आया यहाँ तक? अब देखना ध्यान से, और बिफोर रखना हो, मान लो सेंटेंस है बिफोर रखना हो तो नेवर के जगह नॉट का यूज करें, नॉट का यूज सही है, नॉट का यूज करें। अगर नॉट लिख दिए मतलब अभी खेल हो रहा, यानी यहाँ अभी खेल हो रहा है, मतलब अभी खेल हो रहा है। अगर मान लो यहाँ पर बिफोर है, नेवर लिख दिए, तो क्या लिखा है बताओ? पास्ट में नहीं लेकिन प्रेजेंट में काम हो रहा है तो बिफोर यूज करें। बिफोर रखना ही है तो नेवर की जगह नॉट का यूज़ करें। अगर बिफोर रखना है तो, अगर बिफोर को हटाएंगे तो नेवर लगाएंगे, बिफोर को हटाएंगे तो नेवर लगाएंगे, कोई दिक्कत? बोलिए। अब देखिए ध्यान से, बिफोर को हटाएंगे तो नेवर लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ऊपर वाला सेंटेंस देखिए, अब बताइए आप लोग क्या करें?
नॉट के साथ बिफोर लगेगा, पास्ट में नहीं खेला है ना। नेवर के साथ बिफोर लगेगा, एक सेकंड, बिफोर रखना हो तो नेवर की जगह नॉट होगा, नेवर की जगह नॉट होगा। नहीं गड़बड़ है, याद रखिए इसमें दोनों होगा। क्या होगा? दोनों होगा। आई हैव नेवर अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट एज आई हैव अंडरस्टैंड इट नाउ। क्योंकि देखो यहाँ सेंटेंस देखो, इस सेंटेंस में देखो दोनों काम करना चाहिए। देखो इस सेंटेंस में देखना क्या काम है। इसमें कह रहा है कि न्यूज़पेपर की रिपोर्ट के हिसाब से जो भी खगोलविद थे उन्होंने क्लेम किया कि इस तरह का घटना उन्होंने पहले कभी, यानी अभी देख लिया ना, कैसे जाते हो। उसने वो बोल रहा है कि न्यूज़पेपर की घटना के हिसाब से, न्यूज़पेपर की रिपोर्ट के हिसाब से जो एस्ट्रोनॉमर्स है उन्होंने इस तरह का घटना इससे पहले कभी नहीं देखा। यानी अभी तो कोई दिक्कत। नॉट के साथ बिफोर लगाइए है ना, और नेबर के साथ बिफोर लगाइए तो भी पास्ट में घटना नहीं होती है। आई हैव नॉट प्लेड क्रिकेट बिफोर, ना पास्ट में काम ना प्रेजेंट में काम हुआ है तो नेवर यूज करें। अच्छा हाँ, काम अगर पास्ट में भी नहीं हुआ, किस में नहीं हुआ? पास्ट में भी नहीं हुआ और ना ही प्रेजेंट में हुआ, तब नेवर यूज करेंगे, है ना। अब मान लो नेवर के साथ क्या लग गया? बिफोर लग गया है, तो काम पास्ट में नहीं हुआ लेकिन प्रेजेंट में हो गया, ठीक है ना, समझ में आया। अच्छा ऐसे नोट करके लिख लीजिए। देखिए अगर लिखे नॉट, क्या लगा दिए? नॉट के साथ बिफोर है या नेवर के साथ बिफोर है तो पास्ट में काम नहीं हुआ है। समझ में आ गया आप लोग को? कोई दिक्कत, कोई समस्या? चल चल मिटा दे। देखिए कोई क्वेश्चंस है, देख लीजिए उसको। देखिए क्या है क्वेश्चन, मैंने कहा है क्वेश्चन लिखा मैंने, आई हैव नेवर अंडरस्टैंड, आई हैव नेवर अंडरस्टैंड, आई हैव नेवर अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, this concept as I have understand it now. Understand it now, right? बताइए सेंटेंस सही है गलत? सुनिएगा ध्यान से। ये कंसेप्ट में कह रहा है कि मैंने आई हैव नेवर अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, इस कंसेप्ट को हम पहले नहीं समझे,
एज आई हैव अंडरस्टैंड इट नाउ, जैसा कि अभी हम समझे। तो भैया बात है कि पहले ऐसा नहीं समझे थे, जैसा कि अभी समझे। सेंटेंस गलत था। सेंटेंस क्या था? गलत। समझ में आया? यानी बात अगर पास्ट में है तो पास्ट में समझे थे क्या? नहीं। प्रेजेंट में नहीं समझे थे, है ना? है ना? पहले, प्रेजेंट में पहले नहीं समझे थे। बिफोर यानी बिफोर से पहले, यानी बिफोर पहले नहीं समझे थे, जैसा कि अभी समझे। कोई दिक्कत? हाँ, लेकिन प्रेजेंट में समझ गया। प्रेजेंट में पहले नहीं समझे थे, राइट? लेकिन प्रेजेंट में समझ गया। कोई दिक्कत? अच्छा, मैंने एक सेंटेंस लिखा। I have never watched this movie and I am watching it right now. I have never watched this movie. I have never watched this movie and I am watching it right now. मैंने, इस सेंटेंस क्यों गलत है बताओ? क्या? I have never watched this movie. I have never watched this movie and I am watching it right now. सेंटेंस सही है गलत? बोलिए, सेंटेंस सही गलत? तुम लोग नहीं समझ रहे, कुछ बोलो भाई। सही गलत बोलोगे, ऐसे में कैसे चलेगा? आई हैव नेवर वॉच दिस मूवी, मैंने इस मूवी को पहले कभी नहीं देखा। और आई एम वॉचिंग इट राइट नाउ, मैं इस मूवी को अभी देख रहा। क्यों गलत है? पहले नहीं देखा, लेकिन अभी तो देख रहे हैं ना। आई हैव नेवर वॉच दिस मूवी बिफोर एंड आई एम वॉचिंग इट राइट नाउ, है ना? हाँ, सही है। कोई दिक्कत, कोई समस्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से, क्या गलत था? वॉच होगा ना। अच्छा, आई हैव नेवर वॉच दिस मूवी बिफोर एंड आई एम वाचिंग इट राइट नाउ। अगला मैंने लिखा, आई हैव नेवर सीन सच a lazy person in my life। ठीक है ना? आई हैव नेवर सीन सच अ लेजी पर्सन इन माई लाइफ। ये सेंटेंस सही है गलत? बोलिए, ये सेंटेंस तो गलत ना हो गया भैया। आई हैव नेवर सीन सच अ लेजी पर्सन इन माई लाइफ, यहाँ होना चाहिए था बिफोर। क्या होना चाहिए था? इस तरह का, यानी अभी तो देख लिए ना, इस तरह का सुस्त आदमी। कल इस तरह का सुस्त आदमी हम आज तक नहीं देखे हैं। इस तरह का सुस्त आदमी हम नहीं देखे हैं अपने जीवन में। किस तरह का? जो आदमी को देख रहे हैं वही सुस्त है बिफोर, यानी इससे पहले। आज देख लिए, ठीक है ना? समझा ना? पहले नहीं देखा, प्रेजेंट में। हाँ, पास्ट में नहीं देखा, प्रेजेंट में देख लिया, राइट? चलिए, एक सेंटेंस देखो, बहुत अच्छा है। आई हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड such a painful tooth extraction
बिफोर। ये कह रहा है कि भैया हमने कभी भी दांत निकालने में जो असहनीय दर्द है इसका कभी महसूस नहीं किया बिफोर, लेकिन अभी तो समझ में आया। तो दर्द वगैरह हो रहा होगा तो ना बोल रहा है। चलिए समझ में आ रहा है ना। मतलब इसके कह सकते हो कि प्रेजेंट में क्या, प्रेजेंट में एक्सपीरियंस कर रहा है, राइट। कर रहा है ना। तो बात नेवर पास्ट की है, सही बात है। कोई दिक्कत? नोट, कुछ काम प्रेजेंट में नहीं हो रहा हो ऐसा हो ही नहीं सकता। कुछ काम प्रेजेंट में नहीं हो रहा है ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता, राइट। याद रखिएगा, नॉट बिफोर और नेवर बिफोर कौन? सिनोनिम है, लिख सकते। सिनोनिम मतलब दोनों का मीनिंग सेम, दोनों का मीनिंग सेम। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? अच्छा, देख समझ में आया। देखिएगा ध्यान से, मैंने यहाँ लिखा ड्यूरेशन, क्या लिखा? और यहाँ मैंने लिखा नो ड्यूरेशन, क्या लिखा? मतलब इसमें टाइम लग रहा है, इसमें टाइम। देखिएगा ध्यान से। अच्छा बताओ, प्ले ड्यूरेशन लेगा कि नहीं? अराइव, पहुँचना। और जब कहीं पर पहुंचना है, पहुंच गए, ड्यूरेशन लिया वो। लेकिन मैंने कहा वॉच, देखने में कोई चीज़ ड्यूरेशन लेगा कि नहीं? लेकिन डाइड, मर गया, ड्यूरेशन। डू, करना, वर्क, ये सब चीज़ें ड्यूरेशन लेती है। कोई दिक्कत? सेंटेंस है।
समझ में आया? ये सेंटेंस है ये गलत? जब बोल दिया आई प्लेड एट 1 PM, उस फिक्स टाइम, उस फिक्स टाइम पे क्या कर रहा होगा? खेल रहा होगा। आई वॉज प्लेइंग, समझ में आया? लेकिन डाइड, अराइव, एंटर्ड, ये सब ड्यूरेशन नहीं लेता है, ये सब इंस्टेंस है। क्या है? इंस्टेंट, उस इंस्टेंट पे है ना सेंटेंस, इसमें ड्यूरेशन नहीं लेगा। ये सब इंस्टेंट पर किया गया काम है, राइट? इस क्षण पे होता है, ठीक है? कोई दिक्कत? मिटा दे। देखिए ध्यान से, आई हैव कॉल्ड माई फ्रेंड, आई हैव कॉल्ड माई फ्रेंड, जैसे ही बोला, ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट। कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट है, कोई दिक्कत? आई हैव कॉल्ड माई फ्रेंड, कोई दिक्कत? काम कंप्लीट है, काम बुलाने का काम कंप्लीट है। बोलिए। मैंने लिखा आई कॉल्ड माई फ्रेंड, कौन सा टेंस? पास्ट। पास्ट इंडेफिनिट, कोई दिक्कत? बोलिए, देखना ध्यान से। टाइमलाइन, कोई दिक्कत? मान लो कि अभी बज रहा है कितना? 7:43। कितना 7:43। अभी देखिए ध्यान से, मान लो कि ये काम 6 PM का है, राइट? कोई दिक्कत? तो ये जो काम है, ये पास्ट में कहीं कंप्लीट होगा? पास्ट में क्या होगा? कंप्लीट। सही है, कोई दिक्कत? दोनों सेंटेंस, क्या दोनों सेंटेंस पास्ट में ही कंप्लीट है, राइट? पास्ट में कंप्लीट है। तो समस्या इस बात क्या है, इसमें हम लगाए हैं प्रेजेंट परफेक्ट, इसमें लगाए हैं पास्ट इंडेफिनिट। देखिए ध्यान से, तो क्यों प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट? क्यों? बात सही है ना? देखो क्यों, सुनिए ध्यान से। मैंने कहा the scientists have developed a vaccine for polio। मैंने एक और सेंटेंस लिखा, the scientists developed a वैक्सीन फॉर पोलियो। बात सही है? देखो ध्यान से, द साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड ए वैक्सीन फॉर पोलियो, ये चीज़ें हैं प्रेजेंट परफेक्ट की, राइट? किसकी? देखिए भैया, एक जगह बात किया है कि हैव डेवलप्ड, राइट? प्रेजेंट परफेक्ट, और एक जगह V2 लगा है पास्ट, राइट? एक ही चीज़ को बताने का दो तरीका हो सकता है, एक चीज़ को बताने का कोई दो तरीका हो सकता। जब बात V2 की हो तो टाइम मतलब क्या चीज़ें वन टाइम कंप्लीट है, वन टाइम, और जब बात प्रेजेंट परफेक्ट की हो तो वो भी पास्ट में कंप्लीट है, लेकिन ये प्योर पास्ट होता है। क्या होता है? प्योर पास्ट है। ये होता है पास्ट प्रेजेंट के साथ, है ना?
कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ध्यान से देखिए, अब इसमें देखिए, ये जो समस्या है, ये जो समस्या है, इस समस्या को आगे हम और इलेबरेट करेंगे। एक चीज़ आप जान लीजिएगा, बड़ा प्यार से जानिएगा, सुनिए ध्यान से। आखिर ये जो बात होती है प्रेजेंट परफेक्ट और किसका, पास्ट इंडेफिनिट का, सुनिएगा ध्यान से। प्रेजेंट, पास्ट, और ये प्रेजेंट, और ये सुनिए ध्यान से। जब प्रेजेंट परफेक्ट की बात होगा ना, तो जो भी काम होगा, काम तो कंप्लीट हो गया, मान लो पास्ट में, यहाँ तक आया, पास्ट में कंप्लीट हो गया, चाहे वो बात पास्ट में कंप्लीट हो गया, लेकिन उसका प्रभाव अभी तक होगा, उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा प्रेजेंट में। साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड अ वैक्सीन फॉर पोलियो। भाई साइंटिस्ट लोग जो है ना, पोलियो को लेकर एक वैक्सीन पहले ही खोज चुके हैं, पोलियो के लिए वैक्सीन खोज चुके हैं, तभी ना हम सुई ले रहे हैं। उसका प्रभाव अभी चल रहा है, उसका प्रभाव आखिर अभी जब कोई बोलता है कि पता है, अरे भैया तुम क्या कर रहे हो, तो कोई काम कर रहा था, अरे ये काम पहले ही हो चुका है, ये काम पहले ही हो चुका है, तुम जो कर रहा है ना, ये तुम कर रहे हो पहले हो चुका है। इसका मतलब वो काम पहले हो चुका है, उसका प्रभाव अभी है, उसका प्रभाव एक जगह देखो, द साइंटिस्ट डेवलप्ड ए वैक्सीन फॉर पोलियो, पोलियो के लिए वैक्सीन खोज लिए, खोजा गया था, है ना। इसका इफेक्ट प्रेजेंट में होगा, लेकिन इसमें प्रेजेंट से कोई लेना देना, अब मेरे अंदाज से दिमाग में क्लियर हो रहा होगा बात, राइट। जो पास्ट इंडेफिनिट होता है वो प्योर पास्ट होता है, इसमें प्रेजेंट से कोई लेना देना, और ये जो है प्रेजेंट से लेना देना होता है, बस यही बात है। यही हो गया प्रेजेंट परफेक्ट, यही हो गया पास्ट इंडेफिनिट। ये भी सज्जनों, भाइयों बहनों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप बस लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को बार बार देखिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।